Hello everyone, thanks for joining in again. We are revising session 2 of Word Power Made Easy, and I have already recorded and uploaded the video of session 1. So if you've not watched it, you can go ahead and watch that before you watch this. So we'll be starting with the root words. I hope आपको कल के root words याद है जो हमने पढ़ा था. Alright, so moving ahead. आज जो हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू सेशन 2. ये रूट वर्ड्स आपको सेशन 2 और सेशन 3 में भी काम आएंगे, सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट. सो लेट्स सी द रूट वर्ड्स वन बाय वन. द फर्स्ट रूट वर्ड इज़ सेंट्रम. सेंट्रम ईजी लग रहा है काफ़ी, सेंटर और सेंट्रम. सेंट्रम का मतलब सेंटर होता है, सो आप ये याद कर पाओगे आराम से. The next one that we have is mania. Mania means madness. Okay. Next one is dexter, मतलब right hand. Sinister means left hand, and this is pronounced as gauche, which means left hand again. Droit, which means right hand. ये आपको याद करना पड़ेगा. डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड, गॉश मीन्स लेफ्ट हैंड एंड ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड. ठीक है, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो डी से डेक्स्टर होता है, डी से ड्रॉइट, एंड बोथ ऑफ देम मीन्स राइट हैंड. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मोनोस, विच मीन्स वन. बाय, विच मीन्स टू. Polys, which means many. Andros means male. और ये सब सफिक्स है जो आप यूजुअली वर्ड्स में देखते होंगे. ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द वर्ड्स. जितने रूट वर्ड्स हमने देखे हैं उसके बेसिस पे जो वर्ड्स हमें सीखना है, सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज ईगोसेंट्रिक. व्हाट इज़ द रूट वर्ड हियर? ईगोसेंट्रिक में रूट वर्ड है हमारा ईगो, और ईगो का मतलब हमने कल क्या देखा था? सेल्फ और आई. तो ईगोसेंट्रिक से भाई अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये खुद से रिलेटेड है. आई. सेंट्रम हमने अभी देखा, सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर. ठीक है. तो ऐसे लोग जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो, जो बस खुद के बारे में सोचे, जिन्हें हम अहंकार पूर्ण भी कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज ईगोमेनियक. अगेन आप यहाँ पे गेस कर सकते हो, इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, टू रूट वर्ड्स, ईगो एंड मेनिया. ईगो मतलब आई एंड मेनिया मीन्स मैडनेस. ठीक है. तो ऐसे लोग जो खुद के लिए पागल है एंड इट इज़ टू द एक्सट्रीम नीड्स और डिज़ायर्स के लिए, मतलब दे हैव दिस अनहेल्दी ऑब्सेशन जो कि पागलपन की तरह होता है, और हिंदी में इसे कहते हैं अस्पष्ट रूप से अहंकारी. आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप, उस लेवल का पागलपन है ये खुद के लिए. सो या मूविंग अहेड. ऑल्ट्रुइज्म, दिस इज़ मेड अप ऑफ द रूट वर्ड ऑल्टर, जिसका मतलब था अदर. ओके, दिस वन अल्ट्रुइज्म. तो ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, विच इज़ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स. ये ऐसी फ़िलॉसफी है जो ऑल्ट्रुइस्ट्स फॉलो करते हैं, जो हमने कल देखा था. राइट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ ऑल्टरनेट. दिस इज़ अ सिंपल वर्ड, आपको पता होगा, मतलब एवरी अदर, एकांतर जिसे कहते हैं हम. सॉरी, ऑल्टरनेट. राइट. नेक्स्ट वन इज़ ऑल्टरनेटिव. ये भी आपको पता होगा, मीन्स ऑप्शंस. व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव, जिसे विकल्प भी कहते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी या चॉइस. Okay, so this is something new that you so this is something new, which is alter ego. alter ego मतलब क्या होता है? alter मतलब क्या पढ़ा था हमने? alter मतलब पढ़ा था अदर, एंड ईगो मतलब पढ़ा था आई.
ठीक है। तो ऑल्टर ईगो का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल आप जैसा हो, somebody who is a mirror image of yourself। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई कज़न, योर सिस्टर, सिबलिंग, एनीबडी, इट कैन बी एनीवन, जिसकी पर्सनालिटी और जिसकी पर्सनालिटी आपके जैसी हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ वेरी इंटीमेट और ट्रस्टेड फ्रेंड। सो दिस इज़ अ न्यू वर्ड एंड यू मस्ट रिमेंबर इट, ऑल्टर ईगो। जैसे आप ये बोल सकते हो दैट माई सिस्टर इज़ माई ऑल्टर ईगो। सो कहने का मतलब होगा कि आपकी सिस्टर बिल्कुल आपकी तरह है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इट इज़ ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टर मतलब होता है अदर। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि दूसरों से रिलेटेड है कुछ। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना। ऑल राइट, एंड इट इज़ लाइक लड़ाई झगड़ा का थोड़ा एक्सट्रीम एक्सटेंट, मतलब बहुत ही शोर करके आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट, वो भी पब्लिक में। सो इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरकेशन। इसको आप हिंदी में तकरार या विवाद भी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्टरेशन। ऑल्टर का मतलब फिर हो गया अदर, ऑल्टरेशन मतलब होता है बदलाव। जैसे हमें अपने ड्रेसेस ऑल्टर कराने होते हैं, या फिर कोई प्लान में मानो चेंज करना हो। सो दैट इज़ ऑल्टरेशन, जिसे हम हिंदी में बदलाव कहते हैं। ठीक है, so this was it. Yeah, we don't have any more words in session 2. Although I have covered all the root words of session 3, in the next video we'll see how these root words are used in different words. So till then, I hope you have understood session 2. And to do it extensively, I would suggest to buy the book and do it yourself, because book में बहुत सारी exercises हैं। जैसे आप सेशन पढ़ोगे, प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, कोई भी वर्ड या रूट वर्ड कैसे आया एंड हाउ इट इवॉल्व्ड, इट्स यूज़, तो आप वो बुक से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। बट in case you have less time and you just want to revise, you're most welcome. So thank you for staying till the end, and yeah, see you in the next video. Bye bye.